मैं बहुत पहले बोलता था, जब पेमेंट रुका था तो मैं ये बोलता था, पेमेंट तो देना कंपनी की मजबूरी है, कैसे देगी मुझे पता नहीं, लेकिन कंपनी को पेमेंट देना उसकी मजबूरी है। वो भी कई तरह से फंस चुका है और हम लोग भी कई तरह से फंस चुके हैं कि ट्रेजर को छोड़ नहीं सकते हैं। रीजन क्या है? हमारा बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ रखा है। हम लोग आईडी खोल के देखते हैं ना भाई, कितना डॉलर यूएसडीटी है, कितना टोकन है, टोकन का रेट ये जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखते हैं ना। तो हमारी भी मजबूरी है। दोनों लोग एक दूसरे के पूरक भी हैं, यह भी सच्चाई है। बिना हमारे वो नहीं चल सकते और बिना उनके हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा पैसा फंसा है, हम कैसे छोड़ दे भाई। तो ये जो सिलसिला है, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग हुआ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, वो जानबूझ के उधर से गलती हुई या ना समझी में हुई, ना समझी तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाई जो कारपोरेट जगत के लोग हैं वो ना समझी करेंगे ऐसा तो नहीं होता। कुछ गलतियां कर सकते हैं, लेकिन 100% इतनी बड़ी गलती कि हम अपनी पूरी कम्युनिटी को खो बैठे, ये बहुत बड़ी गलती है। मिस्टर स्टीफन एलेक्जेंडर सर, प्लीज आपके नोटिफिकेशन पे इस समय के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट फुल्ली आई सेटिस्फाई। मैं आपके नोटिफिकेशन से अभी सेटिस्फाई हो रहा हूं और जब आप अच्छा करोगे तो मैं अच्छा ही कहूंगा ना। इस मंच से सभी लोग अच्छा कहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। तो आप कम से कम इस बात पे ध्यान दें कि पूरी कम्युनिटी आपको चाहिए। तो जो भी ऐसे यूजर हैं जिन्होंने $100 डाला, $50 डाला और कंपनी का पे आउट बंद होने तक कंटिन्यू एक भी डॉलर विड्रॉल नहीं लिए हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको कोई एक अच्छी सूझबूझ के साथ एक अच्छा सिस्टम देना चाहिए, उनको एक ऐसा टेक्निक देना चाहिए जिससे वो लोग खुशी से काम करें और जो लीडर्स हैं जो अब तक कम्युनिटी को संभाल के रखे हुए हैं अपने तरीके से, वो लीडर्स के अंदर भी जान आ जाएगी। फिर उनके साथ मिलके उनका हेल्प करेंगे, उनका मदद करेंगे, उनके काम को बढ़ाएंगे, कम्युनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो फिर धीरे धीरे इनका बिलीव लेवल बढ़ेगा और आपका पे आउट अच्छे से चलेगा, नोवा में सिस्टम सही काम करेगा, यहाँ से बिलीव लेवल बढ़ेगा। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि 1 हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, में हो जाए, टाइम तो लगेगा। और आपने जो 6 महीने का टाइम लिया है ना, वो कैलकुलेट के बाद जो अमाउंट बचता है उसका 20% देने के लिए, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर में टेक्निकल आपके प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पाए हो। ये बिल्कुल क्लियर है कि ब्लॉकचेन रेडी नहीं है, इसकी वजह से ये सब हुआ है, ये मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने नोवा एनएफटी प्लेटफॉर्म भी ताबड़तोड़ दिया है। ताबड़तोड़ यानी जल्दबाजी में सिचुएशन आया ना ऐसा, तो आपने जल्दबाजी में दिया है, इसलिए आपका ये भी प्लेटफॉर्म स्मूथ रन करे ऐसा आपने नहीं दिया था। और अभी भी बहुत ठीक ठाक नहीं है, अभी इसमें भी अपडेशन चलेगा। तो एक बड़ा काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होता है, जो आप नहीं किए। आपकी गलतियों की वजह से, आपकी गलत नीतियों की वजह से कम्युनिटी डिस्टर्ब हुई और आप भी डिस्टर्ब हुए। वरना आप ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया स्ट्रांग बना के आप देते टाइम से। एनीवे, जो बीत गया सो चला गया, उस पे बात करना ठीक नहीं है, लेकिन बात आएगी तो कही जाएगी। अभी भी आपके पास रास्ता है, समय है। जैसा नोटिफिकेशन आप दे रहे हैं उस पे अमल करें, इम्प्लीमेंट करें। ये इम्प्लीमेंटेशन ही लोगों के विश्वास का कारण बनेगा, कम्युनिटी के विश्वास का कारण। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डालना चाहते हैं $60, लेकिन वो रुके हुए हैं। वो इसलिए रुके, आपकी जो भी नीतियां रही हैं
गलत उसकी वजह से। आपका कहाँ लोग और कम्युनिटी के हमारे मंच से हम लोग किसी को बोलते नहीं है कि आप $60 डिपॉजिट करो, आप और पैसे डाल के रिजर्व करो। कभी भी इस मंच से एडवाइस नहीं दिया गया है और आज भी नहीं दिया जाएगा। जो कंपनी की सच्चाई सामने है, पर्दे के पीछे नहीं, जो सामने है, वो भी कहां से, जो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के जरिए जो नोटिफिकेशन आता है वो हम लोग उसको पढ़ने का काम करते हैं, आपको बताने का काम करते हैं। उसका जो सार निकलता है अपनी समझ से, उसमें भी कुछ अपनी बातें रखते हैं। आप ये ना समझे कि हम आपको एडवाइस करते हैं, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो आपसे हम ये कह रहे हैं कि इतना पैसा डालो, इतना मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो तो हम लोगों ने बोला ही नहीं कभी। अगर बोला होगा तो बहुत सारा वीडियोस रखा है, आप ढूंढ के बताइएगा हमको। कभी नहीं। जब भी इस मन से बात हुआ है, जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही। जब कंपनी गलत नोटिफिकेशन दे रही थी तो हम लोग उसका जम के विरोध कर रहे थे। अभी कंपनी थोड़ा नरम हुई है, कंपनी को यह समझ में आ गया है कि अगर अब हम अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो कम्युनिटी बिल्कुल नहीं आएगी। ये कंपनी को मिस्टर स्टीफन अलेक्जेंडर एंड टीम को समझ में आ चुका है। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। हम लोगों ने कम पेशेंस नहीं रखा है, 10 महीने कम नहीं होता है साहब, बैठ के इंतजार करना। उसके बाद फिर आपने प्लेटफॉर्म दिया तो उसमें फिर पैसा डाल के तब पैसा हम ले रहे हैं, जो भी लोग ले रहे हैं। पुराने फंड अभी भी एज इट इज वैसे ही लॉक्ड है। तो ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है कि लोग खुशी से आकर के काम करने लगे। तो इस तरह की जो बातें हैं, कंपनी को इसे दूर करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इंतजार तो करना है, और जो 6 महीने का इन्होंने टाइम दिया है, 6 महीने पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कंपनी ब्लॉकचेन बना रही है कि नहीं बना रही है। और अगर कंपनी ने 180 दिन के बाद 20% देने का बात किया है तो यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता ही उनके पास नहीं कि पैसा दे दें। तो ये रास्ता अगर है तो इसका मतलब है होगा, कर रहे हैं वो। अब तो पहले तो लोग ये बोलते थे, लीडर्स ये बोलते थे कि भाई ब्लॉकचेन बहुत सीक्रेट चीज है, इसलिए कंपनी उसके बारे में बात नहीं कर रही है। मैं उन लोगों से सवाल करना चाहूंगा कि मेरे भाई, कंपनी ने ब्लॉकचेन और टोकन के लिए 2 नोटिफिकेशन दे दी है, क्यों? क्या आप सीक्रेसी मेंटेन का डर नहीं है? तो हमें उतना ही बोलना चाहिए सर मंच से जितनी सच्चाई हो। कोई भी ब्लॉकचेन बनाता है ना, उसको बताने में कोई डर नहीं है। ब्लॉकचेन बीएनबी बिनांस का कंपटीटर होगा आगे चल के, तो क्या बिनांस के ब्लॉकचेन पे काम नहीं कर रही है? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि ट्रेजर एनएफटी ने बिनांस के ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन फीस इतना गया है, उसी से उनका रेट हाई हुआ है, पहले तो बहुत कम था। चलिए मैं आता हूं अपने पॉइंट पे। हम लोग सर क्रिप्टो की दुनिया में एंटर किए हैं। तो क्रिप्टो मतलब आभासी मुद्रा, जिसे हम देख सकते हैं डिजिट के रूप में, हाथ में ले नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अब कुछ चीजें आती हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज होता है टोकन। लाखों टोकन मार्केट में है, आते हैं जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ये टोकन है। और कॉइन, टॉप 20 के कॉइन अच्छे माने जाते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बाकी बहुत सारे कॉइन हैं। तो जो कॉइन होता है वो अपने खुद के ब्लॉकचेन पे होता है, उसे कॉइन कहते हैं। जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे रन करता है वो टोकन होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारा टीएफटी टोकन, हमारा अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है कहाँ रन कर रहा है, वो बीएनबी के ब्लॉकचेन पे, ठीक है। बीएनबी के ब्लॉकचेन पे रन कर रहा टोकन। जब हमारा गैस फीस बीएनबी को जा रहा है, जब हमारा खुद का ब्लॉकचेन आ जाएगा तो यही टोकन फिर कॉइन हो जाएगा। और जब कॉइन होता है तो मिनिमम रेट $1, फिर वो डॉलर में आ जाता है, पॉइंट में नहीं रहता है, 1 आ जाएगा
1 से प्लस कितना जाएगा वो डिपेंड करता है उनके इकोसिस्टम पे, उनके यूजर्स पे, उनके यूज केस पे। तो ये जो 2-3 बातें हैं ये आपको जानना चाहिए। जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि एबीसीडी नहीं आती है, ऐसे भाई बंधु मेरी बात को ध्यान से सुने। टोकन और कॉइन, ये आपको फर्क समझ में आ गया। दूसरा चीज है डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज वर्ल्ड आता है। तो सेंट्रलाइज वर्ल्ड, सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होता है जहां पे हम उसका किसी भी प्रोजेक्ट का, कंपनी का मैनेजर या ओनर जो भी है वो उसमें कुछ भी कर सकता है, यानी वहां पे मैनिपुलेशन का चांस होता है। कुछ बदल सकता है, कुछ हटा सकता है, कुछ घटा बढ़ा सकता है, सीधी सिंपल सीधी भाषा। डिसेंट्रलाइज ऐसा है कि उसमें जाने के बाद कुछ नहीं कर सकता। क्यों? अगर आप यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम में है ना तो आप क्या करेंगे, आप और 2 लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं ना, तो आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं, स्टाम्प पेपर पे जाकर के कोर्ट में उसको नोटरी करा देते हैं और कुछ ही दिन बाद आप दोनों लोग जाके साइन करके अमेंडमेंट भी करा लेते हैं, यानी उसमें कुछ फेरबदल भी करा लेते हैं, हो जाता है। इसमें क्या होता है सर, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक नाम आता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे भी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि ये एक जावा कोडिंग के हिसाब से इसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है जो सब लोग नहीं पढ़ सकता है। जो लैंग्वेज जानते हैं एक्सपर्ट लोग वही लोग पढ़ सकते हैं। तो जो कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनता है और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ले जाके ब्लॉकचेन पे लॉक कर दिया जाता है। और जब ब्लॉकचेन पे लॉक कर देते हैं तो जो भी टर्म्स कंडीशन उसमें बना है वो सिस्टम ब्लॉकचेन उसी तरह से काम करता रहता है, उसमें कोई भी फेरबदल ओनर नहीं कर सकता है। अब वो कब तक काम करेगा? जब तक ब्लॉकचेन रहेगा। और ब्लॉकचेन कब तक काम करेगा? जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा, यानी वो हमेशा के लिए अमर अजर हो गया। तो ये है सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम इतना इंप्रूव कर गया कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट भी अपने सभी सेक्टर को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑर्डर दे रहे हैं कि आप लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आ जाओ, ब्लॉकचेन बनाना शुरू कर दो। ये सब प्रक्रिया चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होता है, ऑनेस्टी होती है, यहाँ पे कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, इसलिए होना जरूरी है। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इतनी चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आप इतना जान जाते हैं तो अब आप प्लेटफॉर्म पे आइए और मार्केट में आइए। ये मार्केट है कॉइन मार्केट कैप, जहां पे बहुत सारे टोकन है। उसमें जाइए, देखिए, ढूंढिए, उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको समझिए। कल परसों से बात हो रही है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, ट्रेडिंग की ट्रेनिंग के लिए हमें जय भगवान पाल साहब, हमारे सुखदेव साहब ऑस्ट्रेलिया से, ये सारे लोग, सभी लोग चाह रहे हैं इसका ट्रेनिंग हो। अच्छी बात है, सभी सीखना चाहिए और जानना समझना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब ये ट्रेनिंग होगी तो आपको इन सब वर्ड की जरूरत पड़ेगी। वो लोग बताएंगे पूरा इसका डिटेल्स, मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग क्रिप्टो की दुनिया में हैं, यहाँ की दुनिया से निकलिए। वेब 3 के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। वेब 3 के जो प्रोजेक्ट है उनका वर्किंग बहुत फास्ट होगा, उनका ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होगा, ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होती है, जैसा अपने आने वाले ब्लॉकचेन के साथ कहा जा रहा है। टेजर एनएफटी का ब्लॉकचेन जो आ रहा है या आने वाला है या आएगा, कंफर्म कुछ बोल नहीं सकते। अगर है तो वो इस तरह का है कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। तो इस टेक्नोलॉजी पे जाके काम करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें तो हम सबको सीखना पड़ेगा, हम सभी को सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, हर तरह की ट्रेनिंग जरूरी है। और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो अपने साथ कम से कम 2-3 लोगों को जरूर ले आए, 2 या 3 लोगों को जरूर ले आए, 2 या 3 लोगों को जरूर ले आए। ये प्रॉमिस करें इस मंच पे।
आने वाला दिन, आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी के साथ नो डाउट, अभी कोई डाउट नहीं है। थोड़ा बहुत जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ना, तो 6 महीने का टाइम कंपनी ने लिया है, मान के चलो जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट नजर आने लगेगा कि नोवा एनएफटी क्या करने वाली है, इसमें हम क्या कर पाएंगे, कंपनी क्या करेगी, रियल में हमारे साथ चलेगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तब तक आप वेट करें, वेट करना पड़ेगा, जैसे 10 महीना की है और करना पड़ेगा। और जिनको करना है कोई भी काम करते रहे, पैसा बनाते रहे, बेकार न बैठे, एक के सहारे न बैठे, मार्केट को समझे, मार्केट पे जहां से आपको इनकम हो सकती है, टोकन में, कॉइन में, उसको लेने का काम करें और एक्सपर्ट से सीखें, समझें। ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी पूरी कम्युनिटी के लिए समर्पित है, पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे यूजर के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाने वाली है, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। तो हमें थोड़ा सा तो बिलीव करना पड़ेगा। चलो भाई, कम से कम आप कह तो रहे हो, कितने दिन में कर रहे हो वो नहीं बता रहे हो, उसका भी हम वेट कर लेते हैं। जिस दिन ये आ जाएगा मेरे भाई, आप लोग पैसा इतना बनाएंगे आप सोच नहीं सकते, अच्छे तरीके से पैसा बनाएंगे। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म से जितना आप बनाएंगे, इस इंडस्ट्री में अभी किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है, इन्होंने अभी एक और इंफॉर्मेशन दी है कि ये एनएफटी इंडस्ट्री में कदम रख के आगे अपनी कम्युनिटी को लेकर जाना चाहते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला कि एनएफटी इंडस्ट्री क्रिप्टो इंडस्ट्री से बड़ी होने वाली है, तो हमारी जो कंपनी है ये एनएफटी इंडस्ट्री में कदम रखेगी। आप सोच के देखो कि सबसे पहले यूजर ऐसे होंगे, सबसे पहले ऐसे आप बिजनेसमैन ऐसे होंगे कि आप काम कर रहे होंगे एनएफटी इंडस्ट्री के अंदर, इस वेब3 टेक्नोलॉजी के साथ आप काम कर रहे होंगे। धीरे 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 4 से 5 साल में, आने वाले दिनों में आप मेटावर्स में चले जाएंगे। सीखते 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 आप खुद चले जाएंगे, आप इतना एंजॉय करेंगे आप सोच नहीं सकते। अपने बच्चों का भविष्य आप यहाँ बना रहे हैं, ये आप सोच के चलिए। जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जितना खोना था एक तरह से मान लो कि खो दिए हैं, अभी पाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए पाने के लिए आप सुख हो जाएं, जागरूक हो जाएं, नॉलेज लें, मंच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी का है। तो मैं समझता हूं कि मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है, आप सभी से विदा चाहूंगा। 160 लोग हैं, आप सबका आभार प्रकट करते हुए कि आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और कुछ समझने की भी कोशिश किए होंगे तो मुझे खुशी होगी। हम लोग तमाम बारीकियों को निकाल के आपके सामने रखते हैं, कहानी यहाँ नहीं कहते। फ्यूचर में जो चीजें हैं उसकी बारीकियों को निकाल के आपके सामने रखते हैं। 10 लोगों के भी दिमाग में चली गई तो मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा कि मेरा कहना बताना अच्छा रहा। तो आप सबसे विदा चाहूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आभार प्रकट करते हुए हमारे जो होस्ट हैं उनका फिर से मैं आभार। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर मैं नोटिफिकेशन तो आया था, लेकिन कोई बात नहीं है, आप मंच पर बने रहिए। आपको सभी अभी हनीफ सर की आपने बात सुनी होगी। नहीं सर, मैं एमडी हनीफ की बात पूरी नहीं सुनी, तो मैं छोटा सा मॉडल बता रहा है। कंपनी जो भी करने जा रही है बहुत बढ़िया कर रही है, और बहुत बढ़िया कंपनी के अपने कम्युनिटी की फेवर में कंपनी अब काम करना शुरू कर दिया है। तो आप प्लीज कृपया मंच पर बने रहा करो। अगर कुछ आपने और सर जो एमडी हनीफ सर ने मना किया सर रिचार्ज करना, सारा एक्टिवेशन प्लीज करें ना करें सर, ये बताइए मुझे आप। जी सर, अब तो वो हम उसी एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। वही बता रहा हूँ कि कंपनी अब हमारे यूजर की तरफ थोड़ा सा नरम हुई है। ठीक है सर, तो लगता है कुछ आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा।
ठीक है सर मैंने तो हमीद सर बोले थे कि आप ऐप खोलो, मैं तो भूल कर दिखता भी नहीं सर, मीटिंग ही सुनता हूँ जब सुनता हूँ मैं सर। सर आप ना नोवा में एक बार लॉगिन करके रख लो, बाकी कोई बात नहीं है, हमने भी लॉगिन करके छोड़ा हुआ है, क्या करें। नहीं लॉगिन किया हुआ है पर एक्टिविटी फीस नहीं, मैं जो $60 बोल रहे हैं वो हमने भी नहीं डाला सर, जो बड़े लीडर है उन्होंने डाल दिया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है सर, हम तो आपके पीछे लगे हुए हैं सर, जैसे आप खोलोगे वैसे ही होगा सर। नहीं पड़ती है। थैंक यू सर वेरी मच बने रहने के लिए, बहुत सारा थैंक यू सर, वेरी मच सर। थैंक यू सर। संदीप कुमार जी, मैंने आपको म्यूट किया है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। संदीप कुमार जी, संदीप कुमार जी मंच का है। साहब मैंने आपको अनम्यूट किया है, हम आप प्यारी सी आवाज सुनने को बेताब हैं। सर आइएगा, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रखिएगा, कुछ शेयरिंग करना है तो भी करिएगा। चलिए ये भी नहीं आ रहे तो अब हमारे एक और है बबुल हुसैन जी, वेस्ट बंगाल से है। अजय जन्ना जी आपकी तरफ से है बबुल हुसैन जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। मैंने आपको भी अनम्यूट किया है सर। वेलकम ऑन द स्टेज सर। बबुल हुसैन जी प्लीज आइएगा सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ये भी नहीं आ रहे तो जाना ही देखिएगा, और किसी का हैंड रेज है, नहीं तो किसी और लीडर को इनवाइट करते हैं फिर। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिखाई रहा है। बुरा ली कौन? खान, अबरार खान, एक दो जना का है। करिएगा बुलाइएगा, इनवाइट करिएगा सर जल्दी। वेलकम कमांडर सर, है तो मंच में आइए, स्वागत है। प्लीज कम ऑन द स्टेज जी। अबरार खान जी कम ऑन द स्टेज। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप आइएगा सर। नहीं है सर, मेरे को लग रहा है नहीं, मुझे दिखाई तो दे रहा है। हाँ जी करिए बताइए। अली दिल्ली सर, वेलकम कमांडर सर, अनम्यूट किया सर। प्लीज सर आइएगा, आपको अनम्यूट किया गया है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम गुरु जी। नमस्ते हम आपके भाई हैं, गुरु मत बनाओ हमें भाई, हम आपके भाई हैं। नहीं आप तो गुरु हो सर, 9 महीने से मेहनत कर रहे हो तो गुरु ही हुए नहीं। तो गुरु जी सिर्फ एक ही है हमारे पास, वो बड़े गुरु हैं, आप थोड़े छोटे हो, लेकिन हमारे लिए तो बराबर हो ना। चलिए बताइए सर बड़े गुरु हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखो महादेव जी हमारे ऊपर कृपा बनाए हुए हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि कहते हैं मिलने को वो मिले हैं मगर बन के अजनबी। हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। और एक बात और गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1-to-1 वाली मीटिंग बंद होगी क्या? हेलो जी वेलकम सुंदरलाल सर जी, आप मंच पर आए, आपका हार्दिक नमस्ते गुरु जी, नमस्ते सर। गुरु जी कोटि बता रही है गुरु जी। नमस्कार, मैं सुंदरलाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु की फतेह, जय जिनेंद्र।
जी, अब बताएं आप क्या क्या पूछना चाहते हैं।